जय हिंद दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्री दे करके आए होंगे और यही सब सर्च कर रहे होंगे कि आप लोग अभी आप क्वेश्चन को जज करें कि किस तरीके से प्रश्न आया था। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये प्रश्न सरल था कि कठिन था, आप ज़्यादातर यही देखेंगे। और अभी बहुत सारे जो यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग भी वीडियो डाल चुके हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे जो भी बात करूँगा दिल से बात करूँगा। उनका अपना एक बिज़नेस भी होता है। कई लोग आपको यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो में बहुत सर्च करेंगे, मैं खुद भी किया हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम दे कर के भी आ रहा हूँ। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताना चाहता, जो दिल से जो बात मैं खुद भी फ़ील किया हूँ प्रश्न को सॉल्व करते हुए, मैं वही आपको बताऊँगा। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारे लोग देखिए उनका अलग एक बिज़नेस पर्पज़ भी है, इसलिए वो लोग ये भी बोलेंगे लगातार कि आपको मेरा जो मतलब अपने इंस्टीट्यूट से, मेरे इंस्टीट्यूट से इतना प्रश्न आ गया, इतना प्रश्न आ गया, ऐसा प्रश्न आ गया। लेकिन सही मायने में आप जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं ना, तो आप हकीकत में फ़ील कर रहे होंगे कि जो आप साल भर से इतना जो कठिन मेहनत किए हैं किसी भी स्थिति में, है ना, मैं खुद भी उस चीज़ को झेल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि साल भर नहीं बल्कि कई सालों से लगातार लगे हुए हैं। कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कई लोगों का दूसरा, कई लोगों का तीसरा, कई लोगों का चौथा, पाँचवा। तो ये अटेम्प्ट और ये ऐसा चीज़ है ना कि आप अगर इसमें एक बार लग गए ना, तो आप लगातार इसके लिए हर साल कोशिश करते रहेंगे, इसको छोड़ भी नहीं सकते आप। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, जैसे किसी चीज़ से प्यार हो जाता है ना, प्यार जो होता है ना, वैसे ही प्यार इसमें भी है। इसको छोड़ करके आप खुश नहीं रह पाएंगे, कुछ ऐसा चीज़ है ये एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लोग अभी ये फ़ील कर रहे होंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को, देखिए बहुत ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि प्रश्न जो था वो कठिन था। और हकीकत में कठिन था थोड़ा सा, क्योंकि कठिन इस मायने में था कि आप अभी जो प्रश्न देखेंगे, इस बार का जो आज का प्रश्न देखेंगे और पिछले साल के जितने भी प्रश्न हैं वो लोग देखेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको दोनों में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से डिफरेंट दिखेगा। डिफरेंट कहाँ पे दिखेगा? डिफरेंट आपको दिखेगा प्रश्न के फ्रेमिंग में। ठीक है, तो कई लोग इसलिए भी परेशान होंगे कि लगातार साल भर से मैं मेहनत किया और अभी तक ऐसा कुछ भी, मतलब कभी कभी अपने आप पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं सही से तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए आप सभी को मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ, सच में जो मैं खुद भी फील करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर रास्ता चुने हैं। कोई बात नहीं, आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि आप लास्ट तक अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को दें, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएँ। इस एग्ज़ाम में आप आईएएस का सपना है, आपको आईपीएस का सपना है, आप कुछ नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप अपने आप के बारे में सोच करके देखिएगा कि आपकी पहले आपका प्रवृत्ति कैसा था, पहले आप किस तरीके से थे, अभी किस तरीके से हैं, आपको अंतर दिखेगा। हकीकत में ये चीज़ आप खुद फील करेंगे। तो मैं खुद भी अभी लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। अभी मेरा ऐसा समय नहीं आया कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ आपको बताऊँ, समय आएगा ज़रूर। मैं भी इसी उम्मीद में लगा हुआ हूँ, आप भी इस उम्मीद में लगे हुए होंगे कि एक जो मेरा सपना है वो कब पूरा हो। लगातार संघर्ष करें, हर तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं लेकिन आप लगे हुए हैं सब चीज़ों को छोड़ करके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अभी आज ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी फील कर रहे होंगे। लेकिन हकीकत में मैं अपना फीलिंग्स भी बताऊँ ना, तो मैं स्ट्रेस के साथ, देखिए हम लोगों का जो एग्ज़ाम है ना, हम लोग क्या सोच करके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आगे चल कर के हम लोग आईएएस, कई लोगों का आईएएस का सपना है, ठीक है, कई लोगों का आईपीएस का सपना है, ठीक है, कई लोगों को आईएफएस में जाना है और भी अन्य एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन ज़्यादातर इस यहाँ पे जो लोग हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को लेकर के बहुत ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन एग्ज़ामों से। ठीक है, तो आप इन्हीं का सपना देख रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति अभी क्या है यहाँ पे? आप एक इमेजिनेशन करके देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समय लगे, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको कि आप एक बार मेरी बात समझने का, सुनने की कोशिश कीजिएगा। भले ही मेरे इतने व्यूज़ नहीं जाते होंगे, जो भी है, ठीक है, लेकिन आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो बोलेंगे उनकी बात और मेरे बात में आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, देखिए अभी आप सोच करके देखिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब आप जॉब, आप यहाँ पे आप सिलेक्शन भी हो गया, सारी चीज़ हो गई, आप जॉब कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आप एक
आईएएस अधिकारी भी बन गए। कल्पना कर लीजिए मैं आपको आज आईएएस भी बना दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, आईएएस आप बन गए हैं। अब आप बताइए कि आपके सामने सिचुएशन किस तरीके से आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें हम लोगों को ये पता है कि हमारा ये पाठ्यक्रम है, हम इसको पढ़ करके चले जाएंगे तो चांसेस है कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पद पे होंगे आईएएस, ठीक है, आईएएस के पद पे होंगे, कलेक्टर के पद पे होंगे, आपको ज़िले के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं उनको आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो क्या वहाँ पे आपके पास कोई पाठ्यक्रम होगा? आप सोच करके देखिए, आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा ये अनुभव। जब आपके ज़िले में अनेक अनेक प्रकार की बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, आपको कभी स्ट्रेस फील होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम से मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको कैसे लड़ूँ, इसको कैसे बेहतर करूँ। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रेस भी होगा आपको। आप कल्पना करके देखिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, आज का जो दिन है, आप जब आपको सामने में क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, अब उसका तैयारी आप क्या किए हैं नहीं किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न आपको बहुत उटपटांग लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस समय आप क्या करते हैं? क्या आप अपने सपने को, ठीक है, अपने सपने को छोड़ करके चले जाते हैं, या उस प्रश्न को, मतलब वही है गिव अप करना जिसको, ठीक है, या फिर आप प्रश्न को हल नहीं करते, ठीक है, प्रश्न हल नहीं करते, क्या करते? छोड़ देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोगों का जो मैं बात, ये जैसे मैं क्या करता हूँ कि आपको लॉजिकल बातें बताऊँगा कि देखो यहाँ से ऐसे प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है, मैं वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हुए मिल जाएंगे। आप जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप सोचना कि आपके माइंड में एक प्रेशर भी चलते रहता है कि मैं क्या करूँ, इसको प्रश्न कैसे सॉल्व करूँ, ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा क्या? ऐसा ही तरीके से और भी कठिन प्रश्न आएंगे। आज के डेट में आप जो प्रश्न सॉल्व किए हैं, आपको उसमें आप देखेंगे, मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ से अपना एनालिसिस थोड़ा सा चालू होगा। मेरा यहाँ पे एनालिसिस भी, मैं बस ये मेरा मेन उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना, ठीक है, और मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप कल परसों भूल जाएंगे, आपको अपने जीवन का इसको अंग बनाना है। यदि आप आईएएस आईपीएस का सपना देख रहे हैं ना, तो आपके अंदर उस तरीके का परिवर्तन भी होना चाहिए। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप एग्ज़ाम देने गए थे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे, आपके सामने प्रश्न था, आपको कितने सारी चीज़ों का प्रेशर हो रहा था, ठीक है, कभी आपको मन में आ रहा है कि क्या प्रश्न मैं सॉल्व कर पाऊँगा, क्या एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरा सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा। कभी हो सकता है कि आपको कोई ईजी प्रश्न आ जाए तो वाह बहुत अच्छा प्रश्न आया है, एक तरीके से आप यहाँ से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप लड़ रहे हैं कि इस प्रश्न को मैं सॉल्व कैसे करूँ, है ना। लेकिन आप अपने माइंडसेट में एक बार इमेजिन करके देखिए कि उस समय आप दोनों तरफ से लड़ रहे हैं और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। जैसे ही आपने एक पेज पलटा, आपके पास दूसरा प्रश्न आ गया, आप नहीं जानते हैं कि प्रश्न कैसा है, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना नहीं करने का बात नहीं है, बात ये है कि आप उस एग्ज़ाम का प्रेशर को कैसे झेल रहे हैं, ठीक है, और झेलने के बाद से आप उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सही करते हैं, उसके बाद से जो आपके अंदर डेवलपमेंट होता है ना, रियल में वो चीज़ आपको आईएएस और आईपीएस बनाता है। अभी तक मैं ऐसे कोई भी बातें नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से इस चैनल को शुरू किया हूँ ना, वो उद्देश्य भी तो फील होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ भी कोशिश करूँगा बताने का। देखिए आपको ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका यहाँ पे डी सेट होगा, उनको ये प्रश्न पहला फेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पहले इसी तरीके का होता था, इसी तरीके का ऑप्शन बनता था हम लोग जब पढ़ते थे। पढ़ने के बाद से यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता था, स्टेटमेंट के अंतर्गत आपको ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नेदर 1 नॉट 2, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे आपको दिखती थी ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस का फ्रेमिंग है ये बहुत कम कर दिया गया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप क्या फेस किए होंगे। सबसे पहला प्रश्न का फ्रेमिंग अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पिछले बार जो यहाँ पे आप एग्ज़ाम में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं दिखा होगा इस तरीके का, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको भरपूर दिखा है ये वाला। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने ये 3 स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है,
आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझें। कुछ आपको हो सकता है कि यहाँ पे गलत हो जाए, मतलब गलत महसूस हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा ऑप्शन, जैसे कि ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको एकदम सही लगा, एकदम करेक्ट लगा, ठीक है, आपको एक सही लग रहा है। ये जो पिछला आप देख रहे हैं, ये पिछला प्रश्न देख रहे हैं, अगर आपको इसमें एक सही लग रहा है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन को हटा देते हैं कि दूसरा तो नहीं होगा और प्लस नेदर नॉर भी नहीं होगा, क्योंकि एक सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे, इस ऑप्शन में आप देखेंगे, तो यदि आपको एक सही लग रहा है तो यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे के बारे में आप नहीं जाने, अगर दूसरे के बारे में आप 100% श्योर हैं कि नहीं एकदम बिल्कुल गलत है, तो ही आप अगला फिर से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे कि चलो ठीक है, एक गलत हो गया। यानी कि क्या होगा, अब यहाँ पे एक गलत होने के बाद से यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, हाउ मैनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सही कितने हैं। तो एक आपको यहाँ पे मान के चलिए ये ऑप्शन जो गलत मिल गया, 2 ऑप्शन अभी भी सही है। तो यहाँ पे आप अगर 2 चीज़ें आप खोज लिए हैं, 2 ऑप्शन सही गलत आपने खोज लिया एकदम 100%, तो आपको एक आप यहाँ पे ऑप्शन गलत कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी आपको 1 और 3 में एक तो आपको सही मिल गया, एक और स्टेटमेंट है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन क्या है, ओनली 2, ओनली 1। अब यहाँ पे आपको एक ये जो गलत किए हैं उसके बाद से एक जो पहला है यहाँ पे स्टेटमेंट, उसको सही किए। तीसरे वाले में क्या करेंगे, तीसरे वाले को आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। अगर आप इतना काम पहले आप इसमें कर देते थे कि आपको एक सही स्टेटमेंट पता है, दूसरा एक गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है इसका फ्रेमिंग देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि आप मान लेते कि चलो एक सही है, एक कंफर्म गलत है, इतना आप समझ गए तो आपको तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाता था, ओनली 1। परंतु यहाँ पे जो आप अभी जो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये जो प्रश्न है केवल इसी के कारण से आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा अभी आप देखेंगे प्रश्न में आपको सबसे ज़्यादा इस तरीके का मिलेगा, जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिल गया, 2 स्टेटमेंट मिल गया। फ्रेमिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, है ना। इसके बाद से फिर आपको एक नया स्टेटमेंट दे दिया गया है कि यदि एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है और उसकी दूसरी जो स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या करती है, एक स्टेटमेंट गलत है और दूसरी जो व्याख्या है उसका सही व्याख्या नहीं करती है, इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है, समझ रहे हैं। तो आप इसमें फिर से आपको यहाँ पे एक नया फ्रेमिंग दिखा क्वेश्चन का, और ज़्यादातर यही दोनों पैटर्न को लिया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, इसलिए प्रश्न आपसे थोड़ा सा कम बना है। देखिए, जो इस बार का कट ऑफ है ना, बहुत सारे लोग ये एनालाइज़ करके बोल रहे हैं, ठीक है, और मेरा भी यही मानना है कि जो कट ऑफ है लगभग इस बार जो है आपको जो 66, ठीक है, 66 के आसपास, जब हम लोग ये सी सेट का एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग करते हैं ना, इसके आसपास आपको दिखेगा, मतलब इसके आसपास में, ठीक है, इससे नीचे नहीं रहेगा, इतना भी लेवल नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं, ऐसे IAS और IPS लोग हैं अभी भी, जो लोग सॉल्व कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने का क्या क्या क्वालिटी होगा, बहुत सारी बातें आगे मैं चल करके करूँगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य था ये कि आप अभी हो सकता है आपसे प्रश्न नहीं बना होगा, आप परेशान होंगे, तो मैं बस उन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकालने आया हूँ, ठीक है। आप रियल में मेहनत किए हैं, सब चीज़ें सही किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी परेशानियाँ आपको ये बता करके नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आपको बता करके नहीं आएंगे कि मैं अभी प्रॉब्लम इस तरीके का टाइप का हूँ। कोरोना अभी आया था, हम लोग को पता था क्या कि उसका वैक्सीन क्या होगा, लेकिन हम लोग उससे लड़े और उससे जीते। तो आपको अभी उसी तरीके से फिर से खड़ा होना है, ठीक है। आप फिर से तैयारी करेंगे और इस पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे। देखिए, इसका एक और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग अगर अपने लेवल पे सोच करके देखें, हम लोग को तो तैयारी करना है ना, तो हम लोग अगर अपने लेवल पे देखें ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक तो सबसे पहले आप अगर किसी प्रश्न को देखेंगे ना, तो इन प्रश्नों में अगर मैं आपको ये एक प्रश्न दे दूँ ना UPSC का, इससे 4 प्रश्न आप बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, प्लस मतलब आपको इसमें हम लोग अभी जनरल नॉलेज एक पॉइंट में ख़त्म कर देते हैं, ये इससे कई जनरल नॉलेज बन जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, माइंडसेट जो है ना, UPSC भी चाहता है कि आपके पास और क्रिटिकल समस्याएं हैं और आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं, आप और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। आप भले ही इस बार का आपको हो सकता है कि आप ऐसा लग रहा होगा कि आपका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप जिस चीज़ को अभी आप झेल करके जो स्ट्रेस, ठीक है, सारी चीज़ों को झेल करके आप आगे जो बढ़ रहे हैं ना, वो आपको हो सकता है कि अभी नहीं दिखे आपके अंदर, वो बाद में दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर, उसका परिणाम आपको दिखेगा एक ना एक दिन। तो आप बिल्कुल मतलब आज के डेट में ना मतलब 1 से 2 दिन कम से कम एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप मेहनत अच्छा मेहनत किए, अब परिणाम जो होगा दिखा जाएगा। आप फिर से शुरू करेंगे और अब इस पैटर्न पे काम करके आप तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे आप, पीछे नहीं हटना है। ये समस्याएं जो है ना, ये केवल अभी तो हम लोग केवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में तो पाठ्यक्रम है। अब अपने लाइफ को देख करके सोच करके देखिए, सुबह उठे आपके पास कोई और, आपके साथ कोई और ऐसा घटना हो गया जिसका आप कल्पना नहीं किए थे, फिर भी आप उससे लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। वहाँ तो कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है, यहाँ तो पाठ्यक्रम है, ये सोचिए। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आईएएस और आईपीएस का जो सपना है ना, ये आसान नहीं है भाई। बहुत बहुत मतलब जी जान इसमें आदमी का लगा होता है, एक प्यार है अपना, ठीक है, और एक परिवर्तन गजब का होता है हकीकत में। मतलब आप लाइफ में अगर मान के चलिए आप आईएएस जो आपका सपना है, आईपीएस जो आपका सपना है, अगर वो नहीं भी बन पाएगा, नहीं बन पाए ना आप, तो भी आप एक बहुत बेहतर इंसान ज़रूर बन जाते हैं। आपके अंतर्गत इसका जो ये जो फीलिंग है ना, ये हमेशा आपके अंदर रहता है। इसकी जो सीख है, इसका जो स्ट्रगल है ना, आपको कभी लाइफ में कोई और स्ट्रगल, कोई और परेशानी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। तो आप बिल्कुल फिर से खड़े होइए और ये जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज, और दूसरा पज़ल माइंड रखना है। पज़ल माइंड सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं ना आप, आपको अभी ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि आप रीजनिंग बना रहे हैं ये सब प्रश्न को देख करके, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड यहाँ पे 1 स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकेंड्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट का एकदम सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इस तरीके की बातें, मतलब तीसरे नंबर, समझ रहे हैं इसको किस तरीके से फ्रेमिंग किया जा रहा है। इतना नहीं है, अभी सी सेट का आप जो प्रश्न सॉल्व किया उसमें भी आपका पूरा दिमाग घूम गया होगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज करते हैं, देखिए हो सकता है आप पहली बार एग्ज़ाम दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखे तो, समझे तो, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आपका बढ़ा, हाँ, इतना आपके में एबिलिटी आया ना, दूसरी बार आप फिर से इस तरीके का प्रश्न बनेगा, आप पहले से तैयार होकर के आएंगे और बेहतर होकर के आएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस झेल करके आप आगे चल करके आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, उस समय जो परिस्थिति में जो दबाव आएगा ना, उसको आप पहले के मुकाबले बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आपको अभी का लेवल किस तरीके का है। एक और प्रश्न है तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है, ये चीज़ रिपब्लिक दे दिया, हंगरी, ठीक है, ये लातविया दे दिया है, लिथुनिया दे दिया है, रोमानिया दे दिया है। 6 स्टेटमेंट्स, ठीक है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हाउ मैनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के साथ इनकी कितने लोगों की सीमाएं जुड़ती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप सीमाओं के बारे में अच्छे से आप पढ़े हैं तो आप बना लेंगे। कैसे पढ़े हैं, यहाँ पे आपको कोई एलिमिनेशन मेथड ही नहीं है, एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया गया है। समझ रहे हैं, आपको मान के चलो कि आपको एक पता है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको एक पता है, तो यहाँ पे ओनली 1 ऐसे नहीं कर सकते हैं, ओनली 2, ओनली, देखिए ओनली 2 ऑप्शन में दिया है, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, मतलब क्या 5 सही हैं, क्या 2 सही हैं, क्या 3 सही हैं। तो आपको यदि एक पता है ना, तो आप एक से कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको दूसरा पता है, क्या आपको तीसरा पता है, कम से कम 3-4 पता हो ना, तब आप जा कर के ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी का स्थिति ऐसा है, मतलब पहले से टफ़ हो गया है। कुल मिलाकर के बात ये है, कट ऑफ जो है हो सकता है कि थोड़ा सा पिछला जो कट ऑफ है उससे कम जाएगा, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है अब ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो और अच्छी बात है, आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर के चलिए कि आप और बेहतर अब होने वाले हैं, ठीक है, और बेहतर आप तैयारी करेंगे, और आपका पजल माइंड जो है और माइंड आपका विकसित होगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं खुद भी बहुत भावुक हो गया था, मैं खुद स्ट्रेस फील कर रहा था, लेकिन फिर मैं ये सोचा कि ये एग्ज़ाम मैं खुद जो मैं सोचा हूँ ना, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ।
कि इसका तो पाठ्यक्रम भी है। हम लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जितना खुशी से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हम लोग को मिल जाए, उसके बाद क्या हम लोग उसको झेल पाएंगे क्या? बस यही सोच करके फिर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जो भी आप लोग ये निर्णय लिए हैं ना कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं ना, बहुत है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप आगे चल कर के और अच्छे से तैयारी करो। बस आप लगे रहना, छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत आप बस, ठीक है। जो भी परेशानी हो छोड़ना मत आप। आपको आगे लाइफ में ना इसका जो आपके अंदर परिवर्तन होगा ना, वो अलग लेवल पे दिखेगा, आगे चल कर के वो दिखेगा। लेकिन चलिए, ठीक है ना। फिर हम लोग 1-2 दिन बाद फिर से अपन पूरा मोटिवेशन के साथ, पूरा माइंड को शांत करते हुए अब जो पैटर्न चल रहा है उस पर भी तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी ऐसा बात बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर था, मैं आपको वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, जो मैं खुद भी फ़ील कर रहा था, मैं वो चीज़ आपको बताया हूँ, ठीक है। आप खुद भी आप इस चीज़ को अपने अंदर फ़ील कर रहे होंगे, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सच में आप ये सब चीज़ें फ़ील कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। कई लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब में आपको कोई पैसा नहीं लगना है। लेकिन यार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, और आपको थोड़ा बहुत भी मेरे फीलिंग्स आप भी फ़ील कर पा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को ज़रूर इस बारे में सोचना और फिर से आगे बढ़ जाना, बस यही कहना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। यदि आप मेंस के लिए रेडी हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है सही गया है, आपने अच्छे से सॉल्व किया, तो आप आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक इसलिए भी क्योंकि फिर आप जो ये एक नया पज़ल जो आपको मिला है यूपीएससी का, आप उसके ऊपर काम करेंगे और अगली बार और बेहतर करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।